ईरान की पोर्ट सिटी में धमाके हुए, एक रिपोर्ट कह रही है बंदर अब्बास में जोरदार विस्फोट हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिप के पास धमाका हुआ है। धमाके पर द क्राइसिस वॉच की रिपोर्ट। अमेरिकी सीज फायर के बाद यह धमाका हुआ है। तो आपको दिखाते हैं और कुछ खबरें ऐसी जुड़ी हुई। हूती के मिसाइल लॉन्चर टारगेट दक्षिण यमन के अद डाली में विस्फोट हुआ है। उत्तरी यमन के अल जौफ में भीषण संघर्ष चल रहा है। यमन बॉर्डर की ओर सऊदी की सैन्य मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो क्या अरब में एक और रीजनल वॉर शुरू होने जा रही है? क्या अरब में एक बार फिर से हम यहां पर सऊदी वर्सेस हूती देखने जा रहे हैं? देखिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। हूती पर बहुत बड़े हमलों की तैयारी में है सऊदी अरब। यमन बॉर्डर की ओर बढ़ी है सैन्य मूवमेंट। मारिब और अल जौफ की ओर सऊदी की फोर्स रवाना की गई है। होइदे दाह और सना में जमीनी हमलों की तैयारी है। इजराइल से जुड़े एक्स हैंडल पर यह दावा किया गया है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब सऊदी की सेना यमन बॉर्डर की ओर कूच कर रही थी। और देखिए, उनके मिलिट्री वाहन, उनके टैंक्स, उनके बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब उधर जाती हुई। और यमन में लगातार दूसरे दिन सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक। रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने हूती के ठिकानों को दहलाया। दक्षिण यमन में हूती के मिसाइल लॉन्चर टारगेट किए गए। हमलों में हूती के वेपन स्टोरेज को तबाह किया गया है। ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है। और सऊदी के हमलों से कांपा है दक्षिण यमन का अद डाली। हूती के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। विस्फोट में हूती से जुड़ी कई इमारतें तबाह हो गई। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने सऊदी का सपोर्ट किया। काउंटर इंटेलिजेंस ग्लोबल का दावा। और सऊदी यमन बॉर्डर पर तेज हुई जंग। उत्तरी यमन के अल जौफ में भीषण संघर्ष। हूती और अल जुएद लड़ाके आमने सामने। होदेदा पर हमलों के बाद कई वॉर फ्रंट खुल गए। तो अब इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। पहला सवाल तो यही कि क्या सऊदी और हूती का संघर्ष अब रीजनल वॉर में बदलेगा? दूसरा, क्या हूती ईरान के कहने पर सऊदी पर हमले कर रहा है? क्या हूती के खिलाफ सऊदी अरब के साथ इजराइल खुलकर आएगा? और क्या सऊदी पर हूती के हमलों में खाड़ी के देश एक साथ ईरान पर हमला करेंगे? जनरल सुधाकर, पहला सवाल तो आपसे ही है। क्या आपको लगता है कि इन हमलों को आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए, हूती और सऊदी में जो हो रहा है, या ये जो अरब में, वेस्ट एशिया में ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका जो चल रहा है, उसी की एक क्रोनोलॉजी में ये अटैक्स भी हैं और ये कहीं ना कहीं इसका उनसे लिंक जुड़ा हुआ है? ये गौरव, सबसे पहले आपको नमस्कार, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया और मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट आपको बधाई और शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मेरे विचार के मुताबिक ये एक ही लड़ाई है, लेकिन ये अलग अलग ज्योग्राफी की वजह से, ये डिस्टेंस होने के नाते, ये करीब 2000 से 2200 किलोमीटर दूरी ईरान बॉर्डर से लेके अगर यमन के आखिरी किनारे तक आप देखते हैं, ये करीब 2000 से ज़्यादा होगा डिस्टेंस। तो ये ज्योग्राफी की वजह से इसको अलग कहा जा सकता है, लेकिन मेरे विचार के मुताबिक ये वेस्ट एशिया का एक हिस्सा है और ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे बदल मांदेब का जो जहाँ पे अभी उन्होंने चोक पॉइंट की तरह ऑक्यूपाई कर लिया है, और वहाँ से भी कुछ दिन पहले याम्बू पोर्ट, जो कि सऊदी अरेबिया का याम्बू पोर्ट है, 900 किलोमीटर दूर रेड सी में, उसके ऊपर भी हमला किया था। सो इसी तरह आप इसको कह सकते हैं कि जो पहले लड़ाई 2000 बाई 2200 किलोमीटर एक एरिया में था, अभी वो बढ़ के करीब 5000 बाई 3000 किलोमीटर हो चुका है। धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी आने वाले समय में, जब तक यूएसए रिस्ट्रेंट नहीं दिखाता है, जब तक यूएसए
अपना लड़ाई को कम नहीं करता। बैक टू यू प्लीज। ठीक है, तो रिस्ट्रेन दिखाने की बात है, कम करने की बात है, तो 2 दिन से तो कुछ ऐसा दिखा है, लेकिन इसके पीछे क्या कि यूएस की कोई चाल है या उसकी कोई स्ट्रैटेजी है या वाकई इन नेचुरल वे ये सब कुछ हो रहा है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें। सऊदी अरब के जिजान और यानबू में बड़ा हमला, जिसका जिक्र अभी जल सुधाकर कर रहे थे। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। अरामको के ऑयल टर्मिनल पर हमला किया गया है। सऊदी के हमलों पर हूती का विध्वंसक जवाब। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने बड़ा दावा किया है।